भगवान श्री राम से राहुल गांधी की तुलना करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद सवालों के घेरे में हैं। तूल पकड़े जाने पर सलमान ने बाद में सफाई दी कि उन्होंने तुलना नहीं की, बल्कि उपमा या एनालॉजी के तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर निकले हुए हैं। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से निकली इस यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। इसमें यूपी के गाजियाबाद, बागपत, शामली जैसे 3 जिले, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के हिस्से शामिल रहेंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा में यूपी का बहुत छोटा हिस्सा शामिल किए जाने पर सलमान खुर्शीद से 27 दिसंबर को सवाल किया गया। जवाब में सलमान ने कहा, भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब कहीं नहीं पहुंच पाते हैं तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर उन स्थानों पर जाते हैं। इसी तरह उनके खड़ाऊ लेकर हम यूपी में आए हैं। अब वे खड़ाऊ आ गए हैं तो राम जी भी आएंगे। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी के लिए सुपर ह्यूमन, ठिठुरा देने वाली ठंड में हाफ टी शर्ट पहनने वाले योगी, तपस्वी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि सलमान खुर्शीद ने बाद में उसी दिन मेरठ में सफाई दी, मैं कौन होता हूँ तुलना करने वाला। कोई इंसान भगवान के मार्ग पर चल रहा है, कोई इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसकी तारीफ कैसे की जाती है। भगवान समान हो गया है, यही कहा जाता है ना। अब सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान क्यों दिया जिसमें उपमा के तौर पर ही सही राहुल गांधी को भगवान राम समान और खुद को भरत समान बताते नजर आए। एक संभावना तो ये है कि सलमान को यात्रा के लिए माहौल बनाने की ड्यूटी पार्टी हाई कमान से मिली होने की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सलमान ने राहुल गांधी की नजरों में नंबर बढ़वाने के लिए ऐसा कहा हो। सलमान ने जो कहा सो कहा, लेकिन इस पर राहुल गांधी की खुद क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यक्ष प्रश्न ये है। क्या राजनीति के कांजी भाई बन पाएंगे राहुल? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नियमित रूप से संवाद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मुंबई में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पप्पू नाम से बुलाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये विरोधियों के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। कभी उनकी दादी इंदिरा गांधी को भी गूंगी गुड़िया कहा गया। बाद में उन्हें ही दुनिया ने आयरन लेडी के तौर पर जाना। राहुल को यहाँ एक बात समझनी चाहिए, उन्हें खतरा पप्पू बुलाने वाले विरोधियों से ज्यादा ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले अपने कथित सहयोगियों से है। राहुल खुद को आम इंसान का नुमाइंदा बताते हैं, व्यक्तिवाद को नकारते हुए संगठन को सबसे ऊपर बताते हैं, कॉरपोरेट की तरफ झुकी नीतियों की मजम्मत करते हुए गरीब गुरबों, आदिवासियों आदि के हक की बात करते हैं। लेकिन इन्हीं राहुल गांधी को अगर चाटुकारिता या चापलूसी के बिंबों को तोड़ना है तो पहली शुरुआत अपने आसपास के लोगों से ही करनी होगी। सलमान खुर्शीद जैसों को समझाना होगा कि वो उनके लिए भगवान राम, सुपर ह्यूमन, योगी, तपस्वी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो कोई महामानव नहीं बल्कि हार्ड मास के आम इंसान की तरह देश के उस शख्स के लिए सबसे पहले आवाज उठाना चाहते हैं जो सबसे निचली पायदान पर खड़ा है। यहाँ अभिनेता परेश रावल की 2012 में रिलीज हुई एक फिल्म OMG, ओ माय गॉड का जिक्र करना चाहूंगा। दिलचस्प है कि यही परेश रावल बीजेपी की विचारधारा से जुड़कर 2014 में अहमदाबाद से सांसद भी बने। परेश रावल ने इस फिल्म में कांजी भाई का रोल किया था, जो धर्म और चमत्कार के नाम पर कुछ पाखंडियों की ओर से अपने फायदे के लिए चलाई जा रही दुकानों के खिलाफ लोगों को जागृत करता है। इससे धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले पाखंडियों को अपना धंधा चौपट होता दिखता है। वो ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि कांजी भाई को हमेशा के लिए गायब कर उन्हें ही कांजी प्रभु के तौर पर स्थापित कर दिया जाए, उनके मंदिर और मूर्तियां बनाई जाएं। फिल्म का ही एक डायलॉग था, वैसे भी कई साल से मार्केट में नया भगवान नहीं आया है। फिल्म में भगवान कृष्ण बने अक्षय कुमार यह कांजी भाई का मार्गदर्शन करते हैं।
कांजी भाई लोगों के बीच पहुंचकर भगवान के तौर पर बनाई गई अपनी मूर्ति को तोड़ देता है। साथ ही कहता है, क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं वही काजी हूँ जिसे जीते जी आप लोगों ने भगवान बना दिया है। अब महान है कि मूर्ख है मुझे समझ नहीं आता। अरे जो इंसान आपको समझाते समझाते थक गया कि धर्म का धंधा मत करो, उसी को भगवान बनाकर आपने धर्म का धंधा शुरू भी कर दिया। क्या राहुल गांधी बन पाएंगे राजनीति के असल कांजी भाई? देश टावा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।